हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या है? देखो, हिडन गुडविल समटाइम क्या होता है कि फर्म नए पार्टनर को गुडविल प्रीमियम बोल के गुडविल नहीं मंगवाती। क्या? गुडविल प्रीमियम बोल के गुडविल नहीं मंगवाती। वो कैपिटल में एक अमाउंट इंक्लूड कर देती है और उसी को गुडविल प्रीमियम बोल देती है। बात समझ में आई क्या नहीं आई? नहीं आई। भाई एक पार्टनर है, नया ए और बी पार्टनर है 3:2 फॉर एग्जाम्पल। सी आ रहा है 1/5 के लिए। सी आ रहा है किसके लिए? 1/5 शेयर के लिए। सीज कैपिटल है, सीज कैपिटल कितनी है? मान लो 60,000 रुपये। 60,000। बात समझ में आ रही है? और ए की कैपिटल, बी की कैपिटल ये मान लेते हैं 1,20,000 और कितनी है? 80,000। डन। सी को बोला गया कि आपको 1/5 शेयर मिलेगा। कितना शेयर मिलेगा? और आपको कैपिटल लेके आनी है 60,000। आपको कैपिटल कितनी लेके आनी है? आपको 1/5 शेयर मिलेगा और कैपिटल 60,000 लेके आनी है। आ जाओ सर, आ जाओ। सेकंड हाफ के स्टूडेंट है हमारे। कैपिटल कितनी लेके आनी है? 60,000 और शेयर 1/5। अब ना जब सी को ये बात बोली गई, अच्छा मेरे से 60,000 60,000 कैपिटल मंगवाई जा रही है। 60,000 क्या मंगवाई जा रही है? कैपिटल। और मुझको 1/5 शेयर मिलेगा। क्या? 1/5 शेयर मिलेगा। अब वो कैलकुलेशन कर रहे हैं एक माइंड में, भाई 1/5 शेयर मिल रहा है और 60,000 मंगवा रहे हैं, तो इसका मतलब फर्म की टोटल कैपिटल क्या हो सकती है, क्या रही होगी? भाई टोटल कैपिटल, अगर मेरा शेयर 1/5 है और कैपिटल 60,000 है, तो टोटल कैपिटल का 1/5 ही तो मुझसे मंगवा रहे होंगे वो ऐसे ही सोचेगा ना, बोलो हाँ या ना। भाई टोटल कैपिटल का 1/5 60,000 रहा होगा, इसीलिए मुझसे मंगवा रहे हैं वो। मेरी बात को समझ पाए नहीं समझ पाए? अब वो सोच रहा है टोटल कैपिटल कितनी है, कैलकुलेट करते हैं टोटल कैपिटल कितनी है। टोटल कैपिटल उसके अकॉर्डिंग इन द व्यू ऑफ, प्लीज इन द व्यू ऑफ, सी सोच रहा होगा भाई 60,000 मंगवा रहे हैं ना 1/5 के लिए, तो कैपिटल मेरे ख्याल से वही सीधी सी बात है टोटल 3 लाख रही होगी, क्योंकि 3 लाख का 1/5 तो 60,000 होता है। 3 लाख कैपिटल रही होगी। उसने सोचा फर्म की कैपिटल 3 लाख रही होगी, इसीलिए 3 लाख का 1/5 मुझसे मंगवाया जा रहा है। और वो ये बात सोच के चैन से सो गया कि कल जाऊंगा और पार्टनरशिप फर्म में जाके एडमिट हो जाऊंगा। ठीक है। अब वो नेक्स्ट डे सवेरे 10 बजे ऑफिस पहुंच गया और जाके उसने देखी बैलेंस शीट और देखा कि कैपिटल कितनी है। तो उसने कैपिटल जब ऐड की, टोटल कैपिटल की, तो कितनी पाई पता है? 2,60,000। बोला हैं ये क्या? अरे कैपिटल तो 3 लाख है ही नहीं। कितनी कैपिटल है ये? 2,60,000। फिर वो क्या करेगा? ए और बी के पास जाएगा, देख भाई ए, देख भाई बी, तुम चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ। जब कैपिटल तुम्हारी 2,60,000 है तो उसका 1/5 मुझसे मंगवाओ ना भाई। 3 लाख का 1/5 क्यों मंगवा रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? वो कहेगा 2,60,000 का 1/5 मंगवाओ, टोटल कैपिटल तो वो है ना, लेकिन तुम क्या मंगवा रहे हो मेरे से? 3 लाख का। उसकी बात में दम है या नहीं है? जेन्युइन बात बोल रहा है नहीं बोल रहा है? जल्दी बताओ। अब ए और बी पता क्या बोलेंगे? देख भाई दादा बहस मत कर हमारे साथ, हम तो 3 लाख का ही 1/5 मंगवाएंगे। तेरे को अगर एडमिट होना है तो हो जा, नहीं तो भाई जा तू अपना रास्ता ना।
हम तो 3 लाख का 1/5 मंगवाएंगे भाई। देख ले अब तेरे को क्या चाहिए। अब सी क्या करेगा? तुम तो चीटर हो, मैं तो जा रहा हूं यहां से, मुझे नहीं रहना यहां पे। मेरी बात समझ पा रहे हो? तुम तो चीटर हो, मैं जा रहा हूं। सी ऐसे करेगा? सी क्या करेगा बताइए? सी ए और बी की बात मान लेगा या नहीं मानेगा? ये कह रहा है नहीं मानेगा, ये कह रहा है मान लेगा। अच्छा, दोनों की बात सही हो सकती है। अगर उनकी फर्म अच्छी नहीं है तो ये नहीं मानेगा, लेकिन उनकी फर्म अच्छी है तो ये मानेगा या नहीं मानेगा? अच्छी फर्म है भाई। और अच्छी फर्म किसकी होती है? जिसकी गुडविल होती है। अच्छा, 3 लाख रुपए का 1/5 मंगवा रहे हैं और 2,60,000 का मंगवाना था, मतलब 40,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। वो 40,000 एक्स्ट्रा क्यों ऐड कर रहे होंगे बताओगे क्या? 40,000 उनकी छुपी हुई गुडविल है। दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई? और सुनो सुनो, एक बात सुनो, सी मान गया ना उनकी बात, इसका मतलब पता है उनकी कैपिटल कहने को 2,60,000 रुपए है, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल पता है 3 लाख रुपए है। कैपिटल की मार्केट वैल्यू कितनी है? 3 लाख रुपए। रिलायंस का नाम सुना है? रिलायंस ने मान लीजिए 10 करोड़ शेयर मार्केट में उतार रखे हैं, 10 CR 10 CR। कितने? 10 करोड़। रिलायंस का एक शेयर की अगर बुक वैल्यू बोलूं तो पता है कितनी मिलेगी? 10 रुपए। कितनी मिलेगी? तो 100 रुपए का वो 100 करोड़ उसकी कैपिटल दिखेगी। उसकी जो बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिखेगी ना, वो 100 करोड़ दिखेगी। लेकिन अब सुनो पूरी कहानी। रिलायंस के शेयर की मार्केट वैल्यू 2,000 रुपए है। कितनी? अरे 2,000 लेना तू, राउंड ऑफ। 2,000 है। कितनी है? 2,000। बोलो जी बोलो। तो क्या बोलेंगे वो? 20,000 करोड़ उनकी मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल है। समझ में आ गई बात? आज आप रिलायंस के शेयर खरीदने जाओगे तो रिलायंस आपको 100 करोड़ के अकॉर्डिंग देगा, 2,000 करोड़ के, 20,000 करोड़ के अकॉर्डिंग देगा, 20,000 करोड़ के अकॉर्डिंग देगा। और तुम बोलोगे नहीं सर, नहीं मुकेश सर, आप चीटिंग कर रहे हो। आप ऐसे करोगे जाके? मुकेश सर ऐसे मत करो। मुकेश सर बोलेंगे बेटा अगर देख ले हमारी कंपनी मालिक बनना है ना तो हमारी कैपिटल 20,000 करोड़ ही है। बोल अगर तेरे को बनना नहीं बनना? सर नहीं बनना, हम तो गंदी कैपिटल आपकी। ऐसा करोगे आप? अरे सर रिलायंस है, रिलायंस। पता है क्या करेंगे? जब प्रसाद देते, प्रसाद ऐसे शेयर लेंगे, जैसे मंगलवार का प्रसाद लेते हैं, जैसे भंडारे का प्रसाद लेता है, ऐसे शेयर लेंगे। ऐसे सर दे दो, दे दो, सर दे दो। कोई नहीं सर, सर 20,000। समझ में आ गई बात? बिकॉज ऑफ गुडविल। तो यहां पे भी क्या है? गुडविल एलिमेंट इंक्लूड है। डन? चलो जी। तो दिस इज कॉल्ड क्या? हिडन गुडविल। तो व्हाट इज हिडन गुडविल? हिडन गुडविल अगर फॉर्मूला में बनाऊं तो क्या है? हिडन गुडविल का एक सिंपल सा फॉर्मूला है सर। क्या क्या फॉर्मूला है? वैल्यू ऑफ फर्म, जिसको मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म भी बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस टोटल कैपिटल आफ्टर एडजस्टिंग या कैपिटल, टोटल कैपिटल आफ्टर एडजस्टिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस। मतलब क्या है मैं बता देता हूं। वैल्यू ऑफ फर्म, वेयर वैल्यू ऑफ फर्म, इसको VOF बोल दो। वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू क्या होगा? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर डिवाइडेड बाय शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। सर समझ में नहीं आया कुछ। अरे ये कैलकुलेशन की तो है मैंने, ये वाली देखो,
हमने 3 लाख कैसे निकाला? नए पार्टनर की कैपिटल डिवाइडेड बाय नए पार्टनर का शेयर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर डिवाइड बाय शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, टोटल कैपिटल, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर प्लस रिजर्व्स प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या है तुम्हें बताऊंगा आगे जाके, माइनस लॉसेस, अगर लॉस कुछ है तो माइनस कर देंगे। तो ये टोटल कैपिटल आपको लेनी है। इसको ना तुम केवल प्रॉफिट्स लिख दो यार, प्रॉफिट्स लिख दो, इसमें और प्रॉफिट्स भी आ जाएंगे। प्रॉफिट्स लिखो प्लस प्रॉफिट्स, प्लस करो प्रॉफिट्स। चलो जी, हाँ जी, मित्रगणों, भाइयों और बहनों, आओ क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, मेरे देशवासियों, क्या आप तैयार हो? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स। ओ भाई, एक तो लेट आते हैं, ऊपर से क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, है ना। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, बुक का इधर ही, जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ना वो परेशान हो रहे होंगे। X and Y are partners with capitals of rupees 50,000 each. They admit Z as a partner for 1/4 share in the profits of the firm. Z brings in 80,000 as his share of capital. Profit and loss account showed a credit balance of rupees 40,000 as on date of admission of Z. मनीष क्या कह रहा है? खुद करेगा क्वेश्चन को? मनीष मन ही मन में एक बात बोल रहा था, सर ये क्वेश्चन हम ही कर देंगे ना। नहीं बोल रहा। तो मेरा गुस्सा उठेगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तुम्हें गुस्सा उठेगा और मेरा डेस्क में तोड़ देना गुस्से में, कभी मारो खींच के। इतना आसान क्वेश्चन मेरे से करवा रहे हो तुम, तो बाद में पछताओगे। चलो जी, 41st क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ फर्म, और वैल्यू ऑफ फर्म का फंडा सबसे ज्यादा क्लियर है कि नए पार्टनर का शेयर डिवाइड बाय नए पार्टनर की कैपिटल। अच्छा, मैंने गलत बोल दिया, नए पार्टनर की कैपिटल डिवाइडेड बाय नए पार्टनर का शेयर 3,20,000। टोटल कैपिटल कितनी जल्दी बताइए? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल 50,000 प्लस 50,000 प्लस नए पार्टनर की कैपिटल 50,000 ईच लिखा है ना, सही बात है। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिखा हुआ देखो हो रहा, प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल प्लस प्रॉफिट दे रखे है क्या? 40,000। क्या बात है, क्या क्वेश्चन है यार। तो कितना हो गया भैया आपका? 2,20,000। गुडविल कितनी आएगी बताना? वैल्यू ऑफ फर्म माइनस टोटल कैपिटल
किस किस को खुद पे गुस्सा उठ रहा है कि मैंने खुद क्यों नहीं किया, मैंने क्यों करवाया सर से? है कोई जिसे गुस्सा उठ रहा हो? ईमानदारी से बताना। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है, मतलब मेरे से ही करवाना था। ये लड़का अच्छा है, समझ में आया? नोट इट डाउन प्लीज। गुडविल में इतना ही है। अभी करेंगे, करने को है अपने पास। अच्छा, अभी तक जो मैंने करवाया उसका होमवर्क ले लीजिए। उन्नीस, 22, 23, 19, 22, 23, 27, 27, 27 सर। 30, 32, 35, 39, 42, 43 से 46। कितने दे दिए? काउंट कर। 14 क्वेश्चन है टोटल काउंट करने से। 14 क्वेश्चन मैंने दिए, बताऊँ कितने में से? अब तुम कह रहे हो ज़्यादा दे दिए यार, ऐसे 17 से 42 करना कितना हो गया? 26 में से मैंने 13-14 क्वेश्चन दिए, ज़्यादा है? और छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। बुक में 26 क्वेश्चन है और मैंने बोला तुम 13-14 कर दो, सब कुछ कवर हो जाएगा। कोई गलत है? छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। चलो, एडजस्टमेंट नंबर 3। आज हम एडजस्टमेंट खत्म कर देते हैं, 2 और रह गई। अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे बड़े वाले, ठीक है ना? हाँ जी, 2 क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा मैं। डन। देखो भाई, हाँ पहले करा देते हैं, कोई नहीं। एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ध्यान से सुनना। जब नया पार्टनर आता है तो हम ना क्या करते हैं, अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करवाते हैं। क्या करवाते हैं? रीवैल्यू, ठीक है? अब हम जो बैलेंस शीट में हमारी जो एसेट्स होती है, लायबिलिटीज होती है, वो उसकी वैल्यू जो होती है वो एज पर डेप्रीशिएशन कॉन्सेप्ट होती है। लेकिन नया पार्टनर जब आएगा उसको हम जो एसेट की वैल्यू कोट करेंगे वो मार्केट वैल्यू कोट करेंगे, ठीक है? अब मान लो मेरा फर्नीचर है,
2 साल पहले खरीदा था और उस पर 10% SLM पे डैप लगा रहा हूँ, 1 लाख रुपए का फर्नीचर 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से डैप लगा रहा हूँ, तो पहले साल 10,000 डैप लगा, दूसरे साल 10,000 डैप लगा, तो टोटल कितनी वैल्यू रह गई? 80,000 रुपये। वो उसकी बुक वैल्यू है। क्या है? बुक वैल्यू। लेकिन अगर आज मैं उसे बेचने जाऊंगा मार्केट में तो 80,000 रुपये इसका रेट नहीं होगा। क्या स्क्रैप वैल्यू कहाँ पे आ गई? यहाँ से। अब कोई बाहर की पार्टी आएगी, मैं बोलूँगा सर मेरी बुक में तो 80,000 की है, 80,000 दे दो। बोला सॉरी सर 60,000 की है ये मार्केट में, तो 60,000 दूंगा। तो मार्केट की जो डीलिंग्स होती है, जो ट्रांजैक्शंस होती है मार्केट में, वो बुक वैल्यू पे नहीं होती, वो मार्केट वैल्यू पे होती है। ओके। अब सम टाइम रिवैल्यूएशन के कारण फर्म को फायदा हो जाता है, कई बार फर्म को नुकसान होता है। अगर पार्टनरशिप फर्म की असेट्स अच्छी कंडीशंस में है, लायबिलिटी कम है और एसेट्स अच्छी कंडीशन में है, तो फर्म चाहेगी भाई नए पार्टनर के आने से पहले एसेट्स को रिवैल्यू करवाएं, जिससे हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, जिससे ज़्यादा कैपिटल मंगवाएंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन नया पार्टनर घुसा, उसने देखा तो एसेट्स की कंडीशन बहुत बेकार है और एसेट्स की वैल्यू बुक में बहुत ज़्यादा चढ़ा रखी है। उसने देखा फर्नीचर दिखा रखा है 80,000, अबे ये तो 40 का भी नहीं है, उसको तो कोई 40 में भी नहीं खरीदेगा। वो बोलेगा ए और बी को, सर देखो मैं कैपिटल ले आऊँगा, कोई बात नहीं, पहले तो अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करवाओ, उसके बेस पे लेके आऊँगा मैं। बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? तो इसीलिए रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट प्ले में आया। इस पे एक सिंपल सा फंडा है, असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट या क्रेडिट, घटेगी तो कैपिटल, बढ़ेगी तो डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट भाई क्रेडिट। लायबिलिटी घटेगी तो कैपिटल, घटेगी तो डेबिट। लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट घटेगी तो, बस ये फंडा यहाँ पे लेना है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना, असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो व्हेन असेट इंक्रीज, अच्छा असेट की वैल्यू बढ़ रही है और लायबिलिटी की वैल्यू घटेगी तो डेबिट ना, तो उसकी सेम एंट्री करता हूं, एंड लायबिलिटी डिक्रीज। तो असेट जो है, असेट बढ़ेगी तो डेबिट, असेट डेबिट, लायबिलिटी घटेगी तो लायबिलिटी डेबिट, टू रिवैल्यूएशन। क्या रिवैल्यूएशन बोलते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है भाई, एसेट घटेगी, एसेट बढ़ेगी, लायबिलिटी घटेगी, तो दोनों डेबिट हो जाएंगे। दूसरी तरफ व्हेन लायबिलिटी इंक्रीज्ड एंड असेट डिक्रीज्ड, एसेट घटेगी तो डेबिट या क्रेडिट, बोलो यार बोलो, क्रेडिट। और लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, दोनों क्रेडिट ना, टू असेट टू लायबिलिटी, और रिवैल्यूएशन डेबिट। When asset unrecorded asset found, अगर हमें कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गई तो एसेट बढ़ गई ना, बोलो जी बोलो, अनरिकॉर्डेड एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फोर्थ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फाउंड, जिसको कंटिंजेंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फाउंड, तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट ना भाई, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और डेबिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन। ठीक है, हाँ जी। अब मान लीजिए फायदा हो गया रिवैल्यूएशन पे, गेन ऑन रिवैल्यूएशन,
फायदा तो कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू एज कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, अगर रिवैल्यूएशंस करने पे फायदा हो गया फर्म का तो उसमें सी को हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नए पार्टनर को हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, बिकॉज असेट्स की अच्छी कंडीशंस जो रखी थी वो किसने रखी थी? ए और बी ने। तो फायदा भी ए और बी को मिलेगा। अगर नुकसान हो गया तो सी क्या बियर करेगा? नया पार्टनर नहीं बियर करेगा। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशंस चलो ये थी एंट्री। अब अकाउंट अगर आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैं बता रहा हूं इतना आसान है, इतना आसान है कि अगर आपके घर में छोटा भाई बहन है 6-7 में पढ़ता वो भी बना देगा, बहुत आसान है। देखो फायदा होगा तो क्रेडिट, नुकसान होगा तो फायदा। कब होता है? एसेट बढ़ने से फायदा है नुकसान? क्या फायदा? बाय एसेट इंक्रीज। लायबिलिटी घटने से फायदा है बढ़ने से फायदा? बढ़ने से, घटने से। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, दूसरी तरफ टू एसेट डिक्रीज, टू लायबिलिटी इंक्रीज और टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड क्या भाई? कैपिटल अकाउंट। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट if any। बोलो जी बोलो, समझ में आया? मेरे चैंपियंस बताइए। इस पे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करना ना, मैं करवा रहा। अगली क्लास में बड़ा क्वेश्चन करेंगे, वहीं से कवर करेंगे, ठीक है ना? आसान है मुश्किल है? आसान है ना? टाइम वेस्ट करना चाहिए? क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में इसके ऊपर कोई भी, पूरा एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का, वही करेंगे, ठीक है ना?